इमेजिन करो, महीनों की नेगोशिएशन के बाद आपने एक यूरोपियन बायर क्रैक कर लिया, और वो भी कोई छोटा मोटा डील नहीं, फुल कंटेनर लोड, वैल्यू 50 लाख। आप एक्साइटेड हो, आपको लग रहा है कि ये डील आपकी कंपनी के लिए टर्निंग पॉइंट होगा और 25 ऑर्डर तो बस आने ही वाला है। लेकिन अचानक बायर का मेल आता है और सब्जेक्ट लाइन पढ़ते ही आप फ्रीज हो जाते हो। मेल में लिखा होता है, डियर पार्टनर, वी लव्ड योर क्वालिटी बट वी आर प्लेसिंग द ऑर्डर विद द सप्लायर फ्रॉम अनदर कंट्री। आप शौक में हो। आपने पूछा क्यों? प्राइस तो डिसाइड हो चुका था। और फिर बायर रिप्लाई करता है, बिकॉज इंपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया एड्स 10% ड्यूटी टू माई कॉस्ट एंड अनदर कंट्री गिव्स मी 0 ड्यूटी फ्री बेनिफिट्स। और ये एक प्रोडक्ट कैंसिलेशन की कहानी नहीं है, ये रियलिटी है आज की ग्लोबल कॉम्पिटिटिव मार्केट की, जहां आप प्रोडक्ट क्वालिटी के अंदर नहीं हार रहे, आप हार रहे हो ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी के अंदर। हेलो एक्सपोर्टर्स, आई एम सुमित, और इस चैनल पर हम आपको डिफरेंट मार्केट इनसाइट्स देंगे, एनालिसिस देंगे, ताकि आप डिफरेंट मार्केट को टैप कर सको और अपना बिजनेस को ग्लोबली एक्सपेंड कर सको। सो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर्स को 2 वेपन दिए हैं। फर्स्ट वन इज EFTA डील विच इंक्लूड स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। देखो, UAE वाला गेम पुराना हो चुका है, सब वहीं बैठे हैं। 2022 सीपा एग्रीमेंट के बाद सब वहीं भागे। आज के दिन रिजल्ट क्या है? मार्जिन कम है, कंपटीशन ज्यादा है। असली पैसा अब EFTA कंट्रीज में है। वहां गवर्नमेंट ने अब टीपा एग्रीमेंट करके इंडियन गुड्स पर 0 ड्यूटी कर दी है। जो यूरोपियन बायर आपसे 10% ड्यूटी के कारण ऑर्डर नहीं देता था, अब वो गवर्नमेंट ने ड्यूटी हटा दी है। लेकिन क्या आपने अपने बायर को बताया? कोई मेल वेल किया कि लैंडेड कॉस्ट 10 से 15% तक डाउन हो चुकी है? बीइंग इंडियन, आई प्रोबेबली कैन से नहीं किया अभी तक। देखो, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव अपडेटेड है विद ऑल ट्रेड इनसाइट एंड डेटा। हमें भी रहना पड़ेगा स्मार्ट एंड अपडेटेड विद ऑल इनसाइट एंड ट्रेड डेटा। अब आते हैं सेकंड अपॉर्चुनिटी पे, एंड दैट्स ओमान। सो लोग पूछते हैं, सुमित UAE एक्सपोर्ट करते हैं ना, वहाँ इजी है। बट भाई, वो पहले ही ओवर क्राउडेड है। हर दूसरा एक्सपोर्टर वहीं के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए बैठा है। स्मार्ट प्लेयर्स आ रहे हैं ओमान, क्योंकि इंडिया ओमान डील के बाद 98% इंडियन गुड्स के ऊपर ड्यूटी फ्री हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, ओमान में वो भीड़ भी नहीं है जो जावेल अली दुबई में है। ओमान में आपका प्रॉफिट मार्जिन 5 से 6% ज्यादा निकल सकता है, क्योंकि वहाँ इंडियन प्रोडक्ट्स की सप्लाई कम है और डिमांड बढ़ रही है। ये वो अर्ली मूवर एडवांटेज है जो 2022 में UAE जाने वालों को मिला था। अब वो मौका ओमान में है, मिस मत करना। लेकिन रुको, एक्साइटमेंट में हम अक्सर एक क्रिटिकल मिस्टेक कर देते हैं, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो या ओमान। 0 ड्यूटी सुनते ही अट्रैक्टिव बहुत लगता है, लेकिन एग्रीमेंट साइन होना और बेनिफिट क्लेम करना 2 अलग अलग बातें हैं। इन डील्स का फायदा उठाने के लिए आपको रूल ऑफ ओरिजिन के स्ट्रिक्ट नॉर्म को पास करना पड़ता है। कस्टम ऑफिसर ये नहीं देखेगा कि शिपमेंट इंडिया से आई है, वो ये देखेगा कि वैल्यू एडिशन सर्टिफिकेट क्या कहते हैं। यहाँ एक छोटी सी एरर या गलत एडिशन कोड और रिजल्ट आपका कंसाइनमेंट होल्ड हो सकता है। जो शिपमेंट आपके लिए प्रॉफिट लाने वाला था, वो हैवी पेनल्टीज और डिमोरीज की वजह से लॉस में बदल सकता है। यही वो ऑपरेशनल गैप है जहाँ ज्यादातर एक्सपोर्टर्स स्ट्रगल करते हैं। हम नहीं चाहते कोई भी इंडियन एक्सपोर्टर कंप्लायंस के डर से इतना बड़ा प्रॉफिट छोड़ दे। हमारा मिशन है इंडिया के एक्सपोर्टर को स्मार्ट एंड इंडिपेंडेंट बनाना, और इसलिए हम बना रहे हैं मैनोडॉक्स, जहां आप बिना किसी डर के एक्सपोर्ट कर सकते हो। किसी एजेंट पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। मतलब पेपर वर्क से लेके पोर्ट तक सब कुछ एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, विद 0 एरर्स, 0 डिटेंशन। और जाते जाते एक छोटा सा होमवर्क, मुझे नीचे कमेंट में बताना कि आप कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो और कौन सी कंट्री को टारगेट करते हो। याद रखिए, 2026 में अवेयरनेस ही पैसा है, और मैनोडॉक्स आपको वो एड्स देगा जो आपको ग्लोबली कंपिटेबल बनाएगा। और हम सबका एक ही मिशन है कि अपने देश को ट्रेड डेफिसिट से ट्रेड सरप्लस में ट्रांसफॉर्म करें। और ये कोई 1-2 साल का प्रोसेस नहीं है, डेकेड लॉन्ग प्रोसेस है। सो लेट्स कोलैब एंड बिल्ड द नेशन।